जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। आंटी जी का बेटा जो नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में गया हुआ था संगत जी, वहाँ पर उसके ऊपर बहुत बड़े फ्रॉड का झूठा आरोप लग जाता है संगत जी और उसके ऊपर जेल जाने की नौबत आ जाती है। पर संगत जी, गुरु जी के होते हुए कोई भी बेगुनाह को गुरु जी कभी भी सज़ा नहीं होने देते हैं संगत जी। और संगत जी, यही आज का सत्संग बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है, तो आप सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने संगत जी। गुरु जी अपार ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं संगत जी, आप ज़रूर सुनिए सत्संग को पूरा अंत तक, क्योंकि अगर आप अधूरा सत्संग सुनेंगे तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है और संगत जी आंटी जी ने खुद अपनी दास्तान जो थी संगत जी, जो गुरु जी ने उनके बेटे के लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार किया, उन्होंने हमें कॉल पर भी बताया है संगत जी। संगत जी, हम खुद इतने ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं संगत जी कि गुरु जी इतने इतने चमत्कार संगत की लाइफ में कर रहे हैं संगत जी कि हम खुद भी हैरान रह जाते हैं। और संगत जी, जब दुनिया का कोई भी रास्ता जो होता है, कोई भी सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, तो केवल और केवल गुरु जी ही अपने बच्चों को उस मुसीबत से निकाल पाते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग यही है। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम सीता है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सीधी सादी और भोली भाली महिला हूँ संगत जी, और मैं गुरु जी को बहुत समय से मानती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी और संगत जी मेरे बेटे की उम्र करीब 26 से 27 साल की है। संगत जी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा होनहार है, पढ़ाई लिखाई अच्छी नौकरी की तलाश में उसे बाहर जाना पड़ा और उसका मेरा भी यही सपना था कि मैं अपने बेटे को जो है संगत जी अच्छी से अच्छी पढ़ाई लिखाई कराऊं संगत जी, क्योंकि मैंने ही अकेली माँ थी और मैंने उसे दिन रात मेहनत करके उसे पाला पोसा था और उसकी पढ़ाई में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी संगत जी। और मेरा बेटा रोहित भी मेरे त्याग को हमेशा समझता था संगत जी। उसने MBA किया और अच्छे नंबरों से पास किया संगत जी, और एक दिन उसकी जो नौकरी की सिलेक्शन थी संगत जी, वो पुणे में हो गई। बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी थी संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी संगत जी। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो मुझे मानो ऐसा एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी संगत जी, क्योंकि अगर मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लगने की वजह से हमारी जो फाइनेंशियली कंडीशन थी संगत जी, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी। और मैं अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे की मेहनत पे रंग चढ़ा दिया संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना संगत जी। मेरा बेटा पुणे चला गया और उसको वहीं पर ही अच्छा फ्लैट मिल गया संगत जी, और मैं उससे रोज़ बात करती थी। वह मुझसे सब कुछ बताता था कि कंपनी अच्छी है, बॉस बहुत अच्छे हैं संगत जी। पर जैसे मानो किसी की नज़र जो थी मेरी खुशियों पर, मेरे बेटे की खुशियों पर लग गई संगत जी। संगत जी, या ये मानिए कि गुरुजी भी अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं संगत जी, और वो परीक्षा का दिन संगत जी मेरी ज़िंदगी में आ ही गया। उस दिन जैसे मानो मेरी पूरी दुनिया ही हिल जानी थी संगत जी। संगत जी, उस रात को करीब 12:30 बजे के करीब संगत जी मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मेरे बेटे का फ़ोन बजा और मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया, क्योंकि वो इतनी लेट नाइट फ़ोन नहीं करता था संगत जी। पर संगत जी, जैसे ही मैंने फ़ोन पिक किया संगत जी, दूसरी तरफ से संगत जी मेरे बेटे की आवाज़ नहीं थी, दूसरी तरफ से आवाज़ थी पुलिस की। संगत जी, मेरा दिल बैठ गया कि ये क्या, कि मेरे बेटे की आवाज़ नहीं और उधर से बोल रहे थे कि पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं।
संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रोहित की माँ बोल रही हैं। मेरी तो संगत जी पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी और मैंने सोचा कि पता नहीं आज मेरे बेटे के साथ क्या हादसा हो गया है। संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि आपका बेटे के ऊपर जो है बेटा है वो आप अभी हमारी कस्टडी में है। उस पर कंपनी ने जो है 50 लाख के फ्रॉड का आरोप लगाया है संगत जी। संगत जी मुझे उस समय ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पे पत्थर रख दिया हो। संगत जी 50 लाख और ऊपर से फ्रॉड। संगत जी मेरा बेटा तो जो चींटी भी नहीं मारता उस पर फ्रॉड का आरोप लग गया। ये क्या था संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी रोहित की कंपनी में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा गया था, करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया था और जो लोग असली गुनाहगार थे वो सीनियर लेवल पर थे, लेकिन उनका सारा इल्ज़ाम जो था मेरे बेटा जो जूनियर एम्प्लॉय पर डाल दिया गया था संगत जी। और संगत जी कहा गया कि रोहित ने फर्जी सिग्नेचर करके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए और वो पूरे फ्रॉड का मास्टरमाइंड है। संगत जी इतना बड़ा फ्रॉड मेरे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लग गया था फ्रॉड का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो अपने गुरु जी के चरणों में अरदास करी कि हे गुरुपा ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप मेरी, पर मुझे ये पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो तो आप भी पास करोगे। संगत जी मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसका फ़ोन भी ज़ब्त कर लिया गया था और उसका बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिया गया था। संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अगले ही दिन जो थी संगत जी पुणे पहुंच गई और किसी रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया संगत जी, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड केस था और लड़का जेल में चला गया। तो आप भी जानते हैं संगत जी जब ऐसा इल्ज़ाम लग जाता है तो कोई भी रिश्ता नाता कोई भी काम नहीं आता और सारे रास्ते संगत जी बंद हो गए थे। पर संगत जी जहाँ सारे रास्ते बंद होते हैं ना वहाँ केवल और केवल गुरुजी ही अपने बच्चों के लिए रास्ता और जैसे मानो उम्मीद की किरण दिखा देते हैं संगत जी। संगत जी हम वकील से मिले और वकील ने कहा कि केस बहुत कमज़ोर है, सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके बेटे के ख़िलाफ़ हैं, कम से कम 7 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। संगत जी मेरी तो आप मान सकते हैं कि एक माँ के लिए इससे बड़ी मुसीबत क्या ही हो सकती है कि मैंने अपने बेटे को अपने खून पसीने से पाला था। वो मेरी आंखों का तारा था संगत जी और आज वो सलाखों के पीछे था। संगत जी मेरा रो रो के बेहाल हो रही थी मैं, ना मेरा खाना ना पीना ना मुझे नींद आ रही थी। बस एक ही चीज़ बार बार मुख से निकल रही थी संगत जी, गुरुजी आप ही कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो। संगत जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पर संगत जी उसके बाद जो हुआ संगत जी आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि गुरुजी ने मेरे बेटे को इतनी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। संगत जी मैंने अपना विश्वास अपने गुरु पा पर मेरा पूरा विश्वास था संगत जी और मैंने उस विश्वास पे डगमगाई नहीं संगत जी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे गुरुजी मेरे बेटे के साथ हैं। संगत जी पुणे के एक छोटे से कमरे में जब रह रही थी तो मैंने वहाँ पर ही बस अपने गुरुजी का स्वरूप रख लिया था और मैं अमृत वेला करने लगी संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और संगत जी जल प्रसाद गुरुजी को देने लगी संगत जी। और आप सभी जानते हैं संगत जी कि जब संगत इतनी दुखी होती है, जब माँ दुखी होती है तो संगत जी गुरुजी तो हमारी हमेशा सुनते हैं संगत जी। मेरी आंखें रोते रोते सूज गई थी, गला बैठ गया था, लेकिन संगत जी बस मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस दिन रात के करीब 2:30-3 बजे होंगे संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठ के अमृत वेला कर रही थी। ना संगत जी कुछ समझ आ रहा था, ना आंसू बचे थे, ना आवाज़ बची थी, बस होठ हिल रहे थे, बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी संगत जी अचानक ही मुझे बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई संगत जी, इतनी तेज़ फ्रेगनेंस कि जैसे मैं कोई गुलाबों के बाग में बैठी हुई थी संगत जी। और संगत जी उसके बाद ऐसा मुझे एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी मुझे स्वयं कह रहे हों कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली कमरे में कोई नहीं था, लेकिन संगत जी गुरुजी के स्वरूप में जो थी ना संगत जी वो चमक रहा था संगत जी। गुरुजी का स्वरूप में एक अजीब सी रोशनी आ रही थी और मेरे दिल से बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि गुरुजी हैं, चिंता मत कर। संगत जी तभी मैंने जो है संगत जी फेसबुक पर
जो है संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया मुझे। मेरी बेटी तू रो मत, तेरा बेटा मेरा बेटा है और मैंने उसे एक बार चुन लिया तो उसे अब कोई छू नहीं सकता। जा बेफिक्र होके सो जा, तेरी मुसीबत ख़त्म होने वाली है। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु जी का ये मैसेज देखा संगत जी, मानो ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे जितने भी मेरे मन में डर था, भ्रम था, सब कुछ मानो गुरु जी के इस मैसेज ने संगत जी दूर कर दिया हो संगत जी। और मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया कि गुरु जी ने जो है सब कुछ ठीक कर देना है। और मैं संगत जी उसी वक्त ज़मीन पे लेट गई और संगत जी करीब 3 दिन बाद मुझे पहली बार मैं चैन से सोई संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी। पर संगत जी, जो मेरा बेटा जो था जेल में ही बंद था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर ये जो विश्वास था मेरा गुरु जी पर कि गुरु जी हैं और कुछ भी नहीं होगा संगत जी। संगत जी, जब आप आगे गुरु जी का चमत्कार देखेंगे और आपका विश्वास भी गुरु जी के प्रति और भी मजबूत हो जाएगा संगत जी। संगत जी, अगली ही सुबह जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी संगत जी। और मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे मत्था टेका और कोर्ट जाने की तैयारी करी और अपने साथ गुरु जी का छोटा सा ब्रेसलेट स्वरूप ले लिया और अपने साथ चंदन तिलक भी ले लिया संगत जी। और उस दिन मेरे बेटे की केस की अगली सुनवाई थी और जैसे ही मुझे वो केस पे जाने से पहले मिला तो मैंने उसके हाथों में गुरु जी का स्वरूप पहना दिया और उसे गुरु जी का चंदन तिलक लगा दिया और उसे कहा कि मेरे बेटे तू डरना मत, गुरु जी तेरे साथ हैं, तू बिल्कुल भी मत डरना। संगत जी, मैं जैसे ही पर लेकिन एक माँ हूँ ना, अपने बेटे को देखकर मेरी आंखें भरी आईं। बस इस बार उम्मीद ये थी कि गुरुजी मेरे साथ थे संगत जी। संगत जी, जज साहब ने केस की फ़ाइल खोली और सामने मेरे बेटे के खिलाफ सबूतों का पूरा पुलिंदा रखा हुआ था। और फिर संगत जी, वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। संगत जी, अचानक कोर्ट का दरवाज़ा खुला और 2 लोग अंदर आए। एक थे कंपनी के हेड ऑफ ऑडिट और दूसरा था वो सीनियर मैनेजर जिसने रोहित पर इल्ज़ाम लगाया था। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटे में डूबा हुआ था संगत जी। हेड ऑफ ऑडिट ने जज साहब से इजाज़त मांगी और बोले, योर ऑनर, कंपनी की इंटरनल ऑडिट टीम ने पिछले 72 घंटों में पूरे मामले की दोबारा जांच की है और हमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि रोहित जो है इस फ्रॉड में पूरी तरह बेकसूर है। संगत जी, पूरा कोर्ट रूम हिल गया और संगत जी, उन्होंने आगे बताया कि असली गुनहगार जो है ये सीनियर मैनेजर है जो पिछले 3 साल से कंपनी के फंड्स की हेराफेरी कर रहा था और जब पकड़े जाने का डर हुआ तो इसने सारा इल्ज़ाम मेरे बेटे यानी कि रोहित पे डाल दिया था। और संगत जी, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो सीनियर मैनेजर अचानक ही सब कुछ कबूल करने आ गया था संगत जी। क्योंकि संगत जी, उसने स्वयं मुझे खुद बताया कि कल रात मुझे नींद नहीं आई और मेरी छाती में इतना दर्द हो रहा था कि मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा और मुझे एक आवाज़ आ रही थी कि तूने उसके बेटे के साथ बहुत गलत किया है, उसकी तूने ज़िंदगी बर्बाद करी है, तूने एक माँ के बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करी है और तू ये बोझ लेकर नहीं जी सकता। संगत जी, उधर हेड ऑफ ऑडिट ने भी यही बताया कि हमें ये केस दोबारा खोलने का आइडिया ही नहीं आ रहा था, लेकिन 3 दिन पहले अचानक एक पुरानी फाइल मेरे टेबल पर आ गई जिसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन का जिक्र था जो रोहित के ज्वाइन करने से पहले ही था और वहीं से सारा सच सामने आना शुरू हो गया। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करूंगी कि उन्होंने मेरे बेटे को इतने बड़े फ्रॉड से बचा लिया। और संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि वो पुरानी फाइल टेबल पर आई कैसे, किसी को नहीं पता था संगत जी। जैसे मानो स्वयं गुरुजी उस फाइल को निकाल कर उनकी टेबल पे रख के गए हों संगत जी। और उस सीनियर मैनेजर को जो रात में सीने में दर्द हो रहा था और जो आवाज़ें आ रही थी वो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन संगत जी, मैं जानती थी कि ये सब मेरे गुरुजी का चमत्कार है और मेरे गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, उस दिन जज साहब ने मेरे बेटे को बरी कर दिया, बिल्कुल बेकसूर, वो भी सम्मान के साथ। संगत जी, मेरा बेटा रोहित कोर्ट से बाहर आया तो मैंने उसे गले लगाकर
कहा कि बेटा ये सब गुरुजी का ही कमाल है, बस तू पूछ मत कि वो उन्होंने तेरे ऊपर कितनी अपार ब्लेसिंग्स बरसाई हैं। पर संगत जी, इस बार जो मेरी आंखों में आंसू थे वो केवल और केवल खुशी के थे, और मानो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना ही किए जा रही थी कि मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। संगत जी, मैंने अपने बेटे को भी यही बोला कि बेटा सब गुरुजी ने किया है, गुरुजी ने तुझे बचा लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, सब आपने किया है। आपने मेरे बेटे को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, नहीं तो आज वो जेल और पुलिस स्टेशन और इन सब चक्करों में ही फंसा रह जाता। संगत जी, क्या नाम होता है, आंटी जी को गुरुजी के बहुत ही जो है संगत जी मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, तुझे पुलिस स्टेशन भी के जो हैं चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वो सब मैं काट दूंगा, बस तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, उस समय मैंने जब अपने इंस्टाग्राम खोला संगत जी, तो मेरे पे गुरुजी का बहुत ही प्यारा मैसेज आया कि बेटी तूने मुझे पुकारा और मैं आया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है कि तूने हार नहीं मानी, तूने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। जब दुनिया का हर दरवाज़ा बंद हो गया तब भी तूने मेरा दरवाज़ा नहीं छोड़ा, और यही मेरी सच्ची संगत की पहचान है। और संगत जी, आज ये सत्संग जो हम सब सुन रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूँगी कि हमारे जीवन में बहुत सी मुसीबतें आएंगी संगत जी, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी हर पल हमारे साथ ही रहते हैं और हमारी हर मुसीबत का अंत कर देते हैं। और सब कुछ संगत जी मैंने अपने गुरुजी के चरणों में सौंप दिया। संगत जी आप भी एक बार सच्चे दिल से गुरुजी को पुकार लीजिए संगत जी, और आप भी इन चीज़ों को इस सत्संग को महसूस कीजिए संगत जी। जब हम किसी चीज़ को आँख बंद करके महसूस देते हैं तो हमें उस फीलिंग का एहसास होता है संगत जी। और संगत जी, जब गुरुजी के दरबार से संगत जी कोई भी खाली नहीं जाता है संगत जी। गुरुजी तो बैठे ही हैं सबकी झोलियां भरने के लिए संगत जी। फिर राजन के राजा हैं, महाराज के महाराजा हैं संगत जी। वो बैठे ही सारी संगत को ब्लेस करने के लिए ही बैठे हैं, और वो सब कुछ संभाल लेते हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। और आज आंटी जी का बेटा रोहित उसी कंपनी में प्रमोशन पाके काम कर रहा है, और आंटी जी हर सुबह जो है गुरुजी का अमृत वेला संभालती हैं और गुरुजी का मंत्र जाप करती हैं संगत जी। ये सब गुरुजी की ही चमत्कार और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और गुरुजी की वजह से ही जो है गुरुजी ने मेरे बेटे को ज़िंदगी दी है संगत जी, और मेरा बेटा ही गुरुजी की देन है संगत जी। संगत जी, आप भी सोचिए आपके जीवन में कितनी बार गुरुजी ने आपको मुसीबतों से बचाया है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी सब ठीक हो गया था। वो गुरुजी ही तो है ना संगत जी। तो संगत जी, आप भी कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखिएगा, और साथ में लिखकर ये भी ज़रूर बताइएगा कि एक वो मुसीबत जिससे गुरुजी ने आपको या अपने परिवार को बचाया है। मैं आप सबके कमेंट रोज़ पढ़ती हूँ संगत जी, और आपको रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मेरे बेटे पर इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है संगत जी, और आंटी जी के बेटे पर गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग्स की बारिश कर दी है संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी को अपनी मम्मी के कारण ही मानने लगी हूँ। मेरी मम्मी गुरुजी में बहुत विश्वास रखती हैं, उनके काम और मुश्किलें सच में हल हो जाती हैं। और जब से गुरुजी का ब्रेसलेट और स्वरूप हमारे घर में आया है, हम बहुत खुश हुए हैं संगत जी। मेरी मम्मी जब भी कहीं जाती हैं तो गुरुजी का ब्रेसलेट हमेशा मुझे एक
रक्षा कवच के तौर पे डलवाती हैं। और हम दोनों भाई बहन के भी हम जो है जल प्रसाद रोज़ पीते हैं संगत जी। हमें गुरु जी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि मम्मी को गुरु जी के बारे में, गुरु जी की बातें और उनसे बातें करते हुए देखना संगत जी। हमारा गुरु जी पर विश्वास संगत जी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और पहले कभी भी मेरे इंस्टाग्राम की फीड पे गुरु जी के मैसेज या पोस्ट नहीं आते थे, और अब वो आने लगे हैं कुछ दिन पहले से ही। और मुझे खुशी है कि संगत जी गुरु जी मुझे भी अब मैसेजेस देने लग गए हैं। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी और अपने गुरुपा से यही कहूँगी कि गुरुपा मेरे सपने या कामों को आप जल्दी पूरा कर देना। ऐसा लगता है संगत जी जैसे गुरु जी हर पल हमें देख रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं और हमारी सारी बातें सुनते हैं। गुरु जी मेरी बस आप नौकरी लगवा दो और मैं अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ। फिर भी बस एक दिन का इंतज़ार है कि जब मेरी किस्मत चमकेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहर है। जो भी मैं विश करती हूँ गुरु जी मेरे सब विश को पूरा कर देते हैं। गुरुपा के मैसेज आते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे पियो का हाथ तेरे सिर पर हमेशा है, मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा। संगत जी मेरे पति गाय को रोटी देने गए थे, तब एक गाय ने हमला किया और मेरे पति अंकल गिर गए, लेकिन गुरुपा की मेहर से उनको एक भी खरोच नहीं आई और वह ठीक से घर वापस आ गए। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी और गुरु जी की मेहर का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन मैं आज के सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की बहुत मेहर है। गुरु जी की मेहर है संगत जी कि गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि तुझे एक यात्रा ब्लेस करूँगा इस वीक में। पर संगत जी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था और गुरु जी ने सडनली हमें मणिकर्णिका गुरुद्वारे साहिब और शिव मंदिर के दर्शन करवाए। संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना है। संगत जी गुरु जी मैसेज दे रहे थे कि शनिवार तक बहुत बड़ा कष्ट है और हम उसी दिन गुरु जी के दर्शन करने के लिए वहाँ गए और हम बिना शूज़ के चलकर, थोड़ा रास्ता था संगत जी, ना जाने कौन सा कष्ट उस दिन गुरु जी ने ऐसे छोटे में ही कटवा दिया। संगत जी अभी भी गुरु जी के सत्संग आ रहे हैं, अच्छे भी और नेगेटिव भी। संगत जी मैं गुरु जी के नेगेटिव और पॉजिटिव सत्संग दोनों सुनती हूँ और मुझे विश्वास है कि गुरु जी कोई नेगेटिव सत्संग भी सुनवा रहे हैं तो गुरु जी ज़रूर मेरा कोई ब्लैक मैजिक या फिर मेरी परेशानी को दूर ही कर रहे हैं। संगत जी मैं हमेशा पॉजिटिव होकर ही सत्संग को सुनती हूँ, बट संगत जी कई बार संगत जी मैं बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाती हूँ जब मैं कोई नेगेटिव सत्संग सुनती हूँ। पर मैं अपने गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरे गुरुपा मुझे इस चक्रव्यूह से आप ज़रूर निकाल देना। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की बेटी गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग का आरंभ करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, वो हमें किसी भी भगवान के दर्शन करा सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं संगत जी कि संगत जी हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुपा ने अपने चरणों से जोड़ा है। संगत जी हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। गुरुपा ने हमारा जीवन सफल किया है और अपने चरणों में जगह दी है। श्वास श्वास रोम रोम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी महासिमादि दिवस से पहले की बात है, गुरुपा ने इत्र वर्षा की। संगत जी किसी संगत ने गुरुपा को जल प्रसाद का भोग लगाया और गुरुपा ने उसे 2 दिन लगातार पिया और फिर उसमें इत्र वर्षा भी ब्लेस किया संगत जी। और गुरुपा ने हमें
भी ब्लेस किया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंतन बेअंत शुक्राना। वी लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, हमें अपने गुरु जी के वचनों को अपने जीवन में ज़रूर पालन करना चाहिए संगत जी, क्योंकि वो ही हमें मार्गदर्शन देते हैं अपने गुरु के प्रति भक्ति में जीने का और संगत जी ईश्वर से जुड़ने का। संगत जी, गुरु जी का 41वां वचन है, मैं नींबू वाकर निचोड़ांगा, जी जरा भी रस रह गया फिर के फेदा। अर्थात गुरु जी ने कहा कि मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरीके से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते हो तो फिर क्या फ़ायदा। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत की परीक्षा अवश्य लेते हैं। गुरु जी भी चेक करते हैं कि हमारा गुरु जी के प्रति कितना सरेंडर है, कितना आत्मसमर्पण है संगत जी। संगत जी, क्योंकि जब हम गुरु जी की परीक्षा पास करेंगे तो ही तो हम अगली क्लास में चढ़ेंगे ना संगत जी। जैसे कि हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास संगत जी, ऐसे ही अध्यात्म के जीवन में भी ऐसी ही क्लासेस होती हैं संगत जी। और संगत जी, जब गुरु जी हमारी परीक्षा लेते हैं, अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत आ रही है तो आप समझिए उस समय कि गुरु जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हमें उस समय केवल और केवल गुरु जी पे विश्वास रखना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है और गुरु जी को बस ये कहना है कि गुरु जी, अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हो तो बस उस परीक्षा में हाथ पकड़कर आप ही पास करवा देना, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी के हर सब्जेक्ट में फ़ेल ही फ़ेल हूँ। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं तभी इस ज़िंदगी के जीवन की परीक्षा में पास हो सकती हूँ। और संगत जी, हमें गुरु जी के प्रति केवल समर्पित रहना है। अपना पूर्ण समर्पण यानी कि पूर्ण सरेंडर जो है संगत जी, गुरु जी के चरणों में हमेशा होना चाहिए। हमें कोई भी इफ़ और बट नहीं करना चाहिए। कोई भी परेशानी अगर आ रही है तो मन में यही विश्वास रखें कि गुरु जी मेरे साथ हैं, वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और संगत जी, गुरु जी तो अपने बच्चों के कष्ट 100% जो होते हैं संगत जी, वो उनमें से 90% तो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, केवल 10% ही हमें भोगने के लिए देते हैं संगत जी। संगत जी, हमारे जीवन के कर्म की वजह से ही जो हम पे कष्ट आते हैं संगत जी, वो गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। जो हमने अपने इस जन्म और पता नहीं संगत जी कितने लाखों करोड़ जन्मों में किए हैं संगत जी, हम आज उन्हीं कर्मों के फलों को भोग रहे होते हैं संगत जी। और संगत जी, हमें अपने जीवन में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का मंत्र जाप करना है, अमृत वेला संभालना है, सिमरन करना है और हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित ही रहना है संगत जी। सच्चा भाव और सच्चा समर्पण यही है हमारा कि हम बस अपने जीवन की डोर गुरु जी के चरणों में सौंप दें। फिर उन्होंने जहाँ हमारी ज़िंदगी को लेके जाना होगा वो वहाँ ले जाएंगे संगत जी। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन की हो सकता है उस समय कोई जो परेशानी चल रही है वो आपको लगे कि यार ये सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, पर संगत जी आप धीरे धीरे देखेंगे कि जब हम गुरु जी पे विश्वास रखते हैं तो गुरु जी हमें उन चीज़ों से लड़ने की ताकत भी दे देते हैं संगत जी। और जैसे मानो खुद स्वयं गुरुपा उस मुश्किल के आगे चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं कि मेरे बच्चों पर कोई भी कष्ट नहीं आ सकता, मैं उनके साथ, उनके हर पल उनके अंग संग हूँ। संगत जी, बस गुरु जी पे यूं ही विश्वास करते रहिए, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए, अमृत वेला ज़रूर संभालें और संगत जी अपने बच्चों को भी गुरु चरणों से अवश्य जोड़ें। ये हमारा
परम कर्तव्य बनता है कि हम आगे की जनरेशन को भी गुरु जी के चरणों से जोड़ दें संगत जी। संगत जी, आज हमें इस समय पता नहीं उम्र के कौन से पड़ाव में गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, पर संगत जी हमारा पूरा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को गुरु चरणों से अवश्य जोड़ें, उन्हें सेवा सिमरन से अवश्य जोड़ें संगत जी। बच्चों को रोज़ कहें कि घर से निकलें तो जय गुरु जी करते हुए जाएं, गुरु जी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ के जाएं, मत्था टेक के जाएं, घर में सबको जय गुरु जी बोलें। संगत जी, ये छोटी छोटी आदतें ही बच्चों के मन में भी गुरु जी के प्रति विश्वास को जगा देती हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम आज के सत्संग को यहीं विराम करेंगे और आप हमें अपने प्यारे प्यारे सत्संग यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर यूं ही शेयर करते रहिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स बख्शी हैं संगत जी, और हमें सेवा का मौका दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर गुरु चरणों में हाजिरी अपनी ज़रूर लगाइएगा, और अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही भेजते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।